सोना सट कुनिया हो दीनानाथ, हे घूमै छ संसार, हे घूमै छ संसार। पूजा की विधि क्या है? मतलब पूजा, मैंने ये पूछा था कि कौन कौन इस व्रत को रख सकते हैं और क्यों रखा जाता है? जी, व्रत को तो देखिए जो घर के बड़े होते हैं व्रत को रखते हैं, और जैसे व्रत जब वो बड़े नहीं कर पाते क्योंकि बहुत कठिन व्रत होता है, हाँ जी, तो वो अपनी बहू को दे देती हैं। अच्छा, मतलब ये रीति रिवाज है कि जैसे करवा चौथ में परंपरा है कि सास अपनी बहू को देती है सरगी, इसमें सास अपनी सास व्रत रखती हैं और सास अपनी बहू को दे सकती हैं अगर बहू करने लायक है, मतलब कर सकती हैं क्योंकि कठिन व्रत है, और सास अगर नहीं कर पाती हैं, मतलब एक बार अगर इस व्रत को आपने अपनाया तो सारी उम्र वो करना पड़ता है। और अगर आप नहीं कर पाए, इसका एक और कारण ये भी है कि अगर आप नहीं कर पाएंगे, शुद्धि तो नहीं है, अगर नहीं, कई बार होता है आप बीमार हैं, आप नहीं इतना व्रत रख सकते, तो उस स्थिति में क्या करना होता है कि वो व्रती जो हैं, जो सास हैं, वो पानी में उस सूप को, और सूप का बहुत महत्व है। देखिए सूप की बात अगर मैं करूं तो सूप से ही पूजा होती है, सूप में ही सारे फल सजाए जाते हैं कि उसमें सजा कितना ब्यूटीफुल लगता है कि बहुत खूबसूरत, लेडीज के हाथों में वो पूरा फलों से भरा हुआ। बिल्कुल। और उसमें उसका क्या महत्व सूप में ही? सूप देखिए हमारा जो भारत है ना, भारत परंपराओं का देश है, और भारत में जहाँ ऊंच नीच जाति, बहुत रंग हैं, और ऊंच नीच जाति और इन सब चीज़ों का जब हम भेद किया करते थे, तो सूप बनाने वाले जो व्यक्ति हैं, आप ये देखिए कि भगवान का दीनानाथ कहते हैं भगवान को, जी, 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 दीनों के नाथ। तो भगवान का जो कनेक्शन है वो ये नहीं है कि आप ब्राह्मण हैं तो आपके लिए भगवान है, आप शूद्र हैं तो आपके लिए भगवान नहीं है। इंसान तो सभी एक जैसे। तो जो निम्न वर्ग, मतलब जो जाति में बांधा गया है समाज को, तो निम्न जाति के व्यक्ति के हाथों वो सूप तैयार होता है। क्या उसमें मुस्लिम्स भी होते होंगे? अब होने लगे, अब मुस्लिम भी होने लगे हैं, मुस्लिम भी बनाते हैं। और वो फिर उसको बांस से बनता है, वो बांस को छीलकर, बांस के पेड़ को काटा जाता है, उसको छीलकर उससे वो सूप बुना जाता है, और इतनी खूबसूरत उसकी बुनाई होती है। और मतलब हमारे आर्टिस्ट जो हैं, क्राफ्ट्समैन जो हैं, कि हर जगह में हैं, हर हिंदुस्तान के कोने कोने में हैं। बिल्कुल पहले अपने घरों में ही वो लेडीज भी बनाती थी, काम करती थी इस तरह का आर्टिस्ट। तो इसमें भगवान कृष्ण का क्या है? देखिए एक तरफ तो हम सूर्य को पूज रहे हैं, एक तरफ हम छठी मैया को पूज रहे हैं, तो भगवान सूर्य को, भगवान श्री कृष्ण को भी नहीं, छठ पूजा में भगवान श्री कृष्ण को पूजा नहीं जाता, उनकी उपासना नहीं होती है इस खास त्योहार में। लेकिन चूंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो सूर्य देव हैं वो निरोग, वो निरोग करते हैं, काया निरोग करते हैं। तो जब कहा जाता था कि कृष्ण भगवान के पुत्र को कोढ़ हो गया था एक समय में, जी हाँ, तो सूर्य की उपासना हुई थी, और सूर्य की उपासना के बाद ही जो उनको मुक्ति मिली थी, उनके शरीर से जो कष्ट था वो, और कष्ट हरने वाले भगवान सूर्य हैं, सूर्य नारायण की पूजा होती है। और आपको एक बात मैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से तमाम दर्शकों को बताना चाहती हूँ। जरूर। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सफ़ेद दाग हो जाते हैं। जी जी जी। तो सफ़ेद दाग होने वाले जितने भी लोग हैं, वो अगर सूर्य की उपासना करते हैं तो उनके दाग ठीक हो जाते हैं। ये परंपरा रही है, ये मान्यता रही है। स्किन डिजीज के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, वो भगवान सूर्य को ठीक करते हैं। किरणें, हम कहते हैं ना, सूर्य की किरणें घरों में पड़नी चाहिए ताकि जो जर्म्स हैं वो सारे खत्म हो जाए। वो नकारात्मक ऊर्जा को हरने के लिए वो बहुत और फिर पूरे कायनात, पूरा नेचर को वही पालते हैं, सूर्य और जल ही, दोनों यही जीवन है यहाँ पर। तो भगवान कृष्ण जी को भी सूर्य की उपासना की जरूरत पड़ी है। देखिए एक और बात है कि सूर्य पुत्र कर्ण थे, और कर्ण घंटों सूर्य की उपासना करते थे, नदी में खड़े होकर अर्घ देते थे घंटों। और एक ये भी धारणा है कि जब वो घंटों सूर्य को अर्घ देते थे, और उस समय अगर कोई उनसे कुछ मांगता था तो वो मना नहीं करते थे, इसीलिए उनको दानवीर कहा जाता है। और तो इसमें जल में ही क्यों? देखिए गंगा को सबसे ज़्यादा पवित्र माना गया है, और अर्घ देने की परंपरा है। तो अर्घ हम दो ही चीज़ से दे सकते हैं, या तो हम कच्चे दूध से दे सकते हैं, या फिर हम गंगा जल से दे सकते हैं।
तो जल में खड़े होके वो कष्ट है। अच्छा, वो जब हम देंगे तो वो उधर जल में प्रवाहित होगा, क्योंकि सूर्य को अर्घ हम जब भी देते हैं तो हम जल से या दूध से देते जी देते हैं। तो सुबह के समय हम दूध से जल देते हैं, लेकिन शाम को जब भी अर्घ दिया जाता है तो वो जल से दिया जाता है। और सुबह आप सूर्य को जल और दूध दोनों से, तो जल वही मौजूद है पूरा तैयार होके कि वैसे पूजा होती है? ऐसा नहीं है, आप अपने घर से लेकर जाएं गंगा जल अपने पात्र में और वहां जाके अर्घ दें। नदी के अंदर लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो यही मैं पूछना चाहते हैं कि शरीर उसमें पूरा होता है, जल में होता है, जल मग्न होता है शरीर, और आत्मा जो है वो परमात्मा से कनेक्ट होती है उस वक्त। वाह 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 वाह, जी जी। तो इस तरीके से छठ महापर्व की अपनी प्रथा रही है और हर्षोल्लास के साथ छठ पूजा मनाई जाती है। और अब तो विदेशों में भी अपने अपने स्विमिंग पूल में भी, जहाँ पे अवेलेबल नहीं है बाकी चीज़ें, हाँ, लोग बिल्कुल उसको साफ कर सकते हैं, करते हैं और बहुत आनंद होके करते हैं। और अब तो ऐसा लगता है जैसे एक मेला लगा हुआ है। आप बिहार के किसी भी घाट में चले जाएं, पटना के घाट में चले जाएं या और भी जगह, बहुत मेले ही लगते हैं, बहुत खूबसूरत तरीके से। यहाँ भी दिल्ली में भी बहुत जगह, आप इंडिया गेट के पास देख लें, यमुना जी यमुना नदी को भी साफ किया गया है और वहाँ भी सजाया जाता है। और अच्छा, अब हम आएंगे कि आपसे सुनना जरूर चाहेंगे, हम अपने दर्शकों से कह दें कि छठ माई की पूजा तो होती है और इतना कुछ, इतनी नॉलेज हमें मिल रही है, तो पकवान भी आपने बताया कि क्या क्या बनते हैं। और जब ये तोड़ती हैं व्रत, अब हम उस पे आते हैं कि जब व्रत को, मतलब निर्जला व्रत है ये 3 दिन का, उसके बाद क्या खाती हैं? देखिए अंजलि जी, व्रत तोड़ने से पहले एक बात और बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर एक नहाय खाए के दूसरे दिन खरना होता है। तो खरना का महत्व, खर का मतलब होता है खर पतवार। जी। उसकी भी आवाज नहीं आनी चाहिए खरना जब करते हैं। ये दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है। जी, मैं बताना चाहती हूँ कि जब खरना की पूजा होती है, रात को होती है, शाम को सूर्यास्त के बाद, उसमें अलग अलग घरों में अलग अलग परंपरा है। जैसे कहीं खीर पूड़ी और केले का प्रसाद होता है, कहीं रोटी, जो जिनकी रीत रिवाज, कहीं रोटी और केले और खीर का प्रसाद। खीर और जो गुड़ की खीर और चावल की खीर, वो तो बनना जरूरी है। तो अलग अलग परंपरा, अलग अलग हिसाब से जिनके घर में जो अपनी रीत रिवाज है। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, जब पूजा हो जाती है और पूजा होने के बाद जब वो व्रती वहाँ उस वक्त व्रत खोलती है, सुबह से जैसे नहाए खाए के बाद, जब नहाए खाए के दिन आपने नहा धो के, नहाए खाए का मतलब होता है नहा धो के खाना, बिल्कुल रेडी हो गए। हाँ, तो नहाए खाए के बाद जब खरना होता है तो पूरे दिन कुछ नहीं खाया जाता, पानी तक नहीं पिया जाता। और खरना वाले दिन रात को जब खरना की पूजा हो जाती है, उसके बाद उसी जगह व्रती कुछ भी खाती है, थोड़ा बहुत जो भी वो खा सकती हैं। सबसे पहले तो जल, पानी, हाँ, पानी ले लें, या फिर वो जो प्रसाद होता है खीर का और पूड़ी का, केले का, वो ग्रहण करती हैं। और उस समय इतनी शांति, आज के समय भी इस बात का ध्यान रखा जाता है अंजलि जी कि बिल्कुल शोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर शोर व्रती के कान तक पहुंच गया तो वो खाना छोड़ देंगी, फिर वो नहीं खाएंगी। आवाज नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल। मतलब एक, जैसे हम तपस्या कर रहे हैं, उसके बाद हम वो ले रहे हैं, हाँ, 3 दिन, बिल्कुल वो आवाज अगर आ गई, उसके बाद भी अगर आपने खाना चालू किया तो हो सकता है किसी तरह की कोई घटना हो जाए। तो इसीलिए खर ना कहते हैं, मतलब एक खर की भी आवाज नहीं आनी चाहिए, एक सुई की भी आवाज नहीं आनी चाहिए, कोई ऐसी मतलब आवाज नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल वो ध्यान रखना होता है। और घर के सारे लोग, सिर्फ घर के नहीं, पूरे मोहल्ले में सन्नाटा होता है उस वक्त कि सब अपने अपने घरों में कर रहे होते हैं। मैं जब बात कर रही हूँ तो जी, जय छठी माई, और मैं बहुत रोमांचित हो रही हूँ, इतनी खूबसूरत बातचीत चल रही है। मतलब कनेक्टिविटी होती है 3 दिन की, उसमें कोई विघ्न नहीं होना चाहिए, कोई नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो फिर तो वेस्ट हो जाएगा सारा कुछ। तो अब हम इस माहौल को लेकर, थोड़ा बहुत सीरियस माहौल हो गया, अब हम इसको, क्योंकि इसका नियम है, ये अपना नियम है, नेगेटिविटी ना ही आए, हम कट शॉर्ट में ये कहेंगे। अब हम आपसे कुछ सुनना चाहेंगे कि इस दिन, पूजा के दिन, किस तरह के कुछ श्लोकाज होंगे या कुछ ऐसे छठ माई की कुछ जो गीत होंगे, वो आप हमें, भजन हम कह सकते हैं उसको, थोड़ा सा हमें सुनाइए, हमारे दर्शकों को।
जी अंजलि जी, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बेहतरीन कार्यक्रम आज, और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आकर। देखिए छठ पूजा में जो सबसे लोकप्रिय गीत अगर किसी के द्वारा गाए गए हैं तो वो है हमारी पद्म विभूषण शारदा सिन्हा जी। जी, तो शारदा सिन्हा जी अगर ना, उनके गीत अगर घर में ना बजें तो लगता नहीं कि छठ है। तो हर घर में उनके गीत होते हैं और उनका ही गाया हुआ एक गीत मैं सुनाती हूँ और इसमें जी तमाम दर्शकों को सुनाना चाहती हूँ। और इसमें एक व्रती की तरफ से एक भावना है हाँ कि आप रोज तो जल्दी उग जाते हो और आज मैं ठंडे पानी में खड़ी हूँ और आप दिख नहीं रहे। अच्छा, स्वागत करते हैं उनका सनराइज का। हाँ, और मैं ठंडे पानी में हूँ और मैं इतनी तपस्या कर रही हूँ, इतने 36 घंटे का मेरा व्रत है और आप कहाँ हो, आप आ क्यों नहीं रहे? क्योंकि आप उगोगे तब हम अर्घ देंगे और हमारा तब हम आपको पूजेंगे, बिल्कुल व्रत पूरा हो जाए। जी तो सुनिएगा। सोना सट कुनिया हो दीनानाथ, हे घूमै छा संसार, हे घूमै छा संसार। आज के दिन हो दीनानाथ, हे लागल एती बेर, हे लागल एती बेर। सोना सट कुनिया हो दीनानाथ, हे घूमै छा संसार, हे घूमै छा संसार। आजू के दिन हो दीनानाथ, हे लागल एती बेर, हे लागल एती बेर। अब सूर्यदेव कहते हैं, बाट में भेटिया गेल गे अबला, एकटा बांझिनिया, एकटा बांझिनिया। पुत्र दिए ते गे अबला, हे लागल एती बेर, हे लागल एती बेर। फिर कहते हैं सूर्य भगवान, बाट में भेटिया गेल गे अबला, एकटा अन्हरा पुरुष, एकटा अन्हरा पुरुष। आखिया दिए ते गे अबला, हे लागल एती बेर। एक अंधा पुरुष मिल गया था, उसे हम आंख दे रहे थे, इसीलिए देर हो गई आने में, ये सूर्य भगवान कह रहे हैं। वाह 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 वाह। इसी तरह अंतिम पंक्ति है, बाट में भेटिया गेल गे अबला, एकटा कोढ़िया पुरुष, जिसको कोढ़ हो गया है, जी जी, एकटा कोढ़िया पुरुष। कायावादी ते गे अबला, हे लागल एती बेर, हे लागल एती बेर। सोना सट कोनिया हो दीनानाथ, हे घूमै छा संसार, हे घूमै छा संसार। आन दीना उगै छा हो दीनानाथ, आहे भोर भीन सर, आहे भोर भीन सर। आजू के दिन हो दीनानाथ, हे लागल एती बेर। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत।
जय छठी मैया। तो इतना मतलब ये भाव है इसमें, क्या कहें कि किस तरह पुकार है कि सूर्य देव के लिए कि आप जल्दी से आइए और आप सारे कष्ट हरिए हमारे। तो उन्होंने भी जिस तरह से उत्तर दिए कि किस किस पर वो कृपा कर रहे थे। बांझनी जितनी भी महिलाएं ऐसी हैं जिनको बच्चे नहीं होते, उनको जैसे पुत्र रत्न या पुत्री रत्न की प्राप्ति होती है। जी, हमने सुना है कि वो फिर पुत्र के लिए रखती हैं, पुत्र के लिए रखती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जब आपके कुल में कोई नहीं है दीपक, जी जी, तो छठ माई के प्रताप से दीपक होते हैं। और ये बिल्कुल तथ्य है, बिल्कुल सत्य है। और इसलिए छठी माई का बहुत महत्व है। बहुत बहुत छठी मैया का धन्यवाद और उनकी कृपा हमेशा रहे। तो हम अब आते हैं कि इसमें हम जो देखते हैं कि छठ माई की जब पूजा होती है तो औरतें जो है सजी सवरी होती हैं उस साड़ी में। तो इसके लिए कौन सा रंग बहुत ज़रूरी है और ऑर्नामेंट्स क्या पहनने चाहिए, हमारे दर्शकों को आप बताइए। बहुत बहुत सुंदर प्रश्न है ये आपका, बहुत बढ़िया। देखिए, सबसे पहली बात है कि छठ पूजा में काले रंग को वर्जित रखा गया है। जी, हम अगर साड़ी खरीदते हैं या जितनी भी महिलाएं हैं वो साड़ी ही पहनती हैं, क्योंकि ये परंपरा हमारे भारत की रही है। हम कभी भी त्योहार में साड़ी पहनते हैं। तो काले रंग का थोड़ा सा छींटा भी नहीं होना चाहिए। काला रंग जो है बिल्कुल वर्जित है हमारे इस। और ऑर्नामेंट की बात, ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास अगर सोना है, हीरा है, आप पहने, ऐसा कोई नियम नहीं है। हार श्रृंगार, हाँ, श्रृंगार कीजिए, 16 श्रृंगार कीजिए। आप सुहागन हैं और सुहागन का जितने श्रृंगार होते हैं वो पूरे करने चाहिए जरूर। हाँ, जेवर का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप सोना पहने, या फिर आपके पास हैं तो आप जरूर पहने। तो वाइट कलर भी, देखिए वाइट कलर जो, क्योंकि आजकल लोग फैशन में नहीं, हमारे यहाँ देखिए जब पूजा पाठ होती है, देखिए साउथ इंडिया में अगर आप चले जाएं वहाँ वाइट को अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर हम हमारे उत्तरांचल और पूर्वांचल की हम बात करें तो सफ़ेद और काला हमारे लिए अच्छा नहीं माना जाता। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हम जाते जाते, आपने इतनी बातें कही, इतना आनंद आया कि आज हमारे स्टूडियो में ऐसा लग रहा है कि छठी माई की ही पूजा हो रही है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो जाते जाते कुछ और चंद लाइन्स गीत के। जी ज़रूर। एक गीत है जो बचपन से ही मैं गुनगुनाती रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है। और देखिए, बहंगी का, यहाँ 2 गीत हैं, वैसे समय का अभाव है तो मैं एक ही सुनाती हूँ। बहंगी का बड़ा महत्व है कि डाला को सर पे रख के, यानी कि जितने सूप होते हैं पूजा में, सूप में ठेकुआ जो कि आटे से बनता है, मैंने बताया, और उसमें बहुत सारे मेवे पड़ते हैं, शुगर, चीनी का प्रयोग होता है, घी में बनता है वो जी, घी में उसको गूंद के तला जाता है। तो और जितने फल होते हैं वो सब को सूप के अंदर रख के डाले के अंदर उसको बांधा जाता है और सर पे रखा जाता है। जी, सर पे होता है बिल्कुल। और वो उस डाले को हम बाहर वो घाट तक लेकर जाते हैं और सर से उतारते नहीं है। ये देखिए परंपरा, इतना ऊंचा स्थान देते हैं, इतना ऊंचा स्थान है। और अगर कोई थक गया है तो वो दूसरे के सर पे रख देगा, लेकिन उसको जमीन पर नहीं रखेगा डाले को। जी जी। तो जब तक आप वहाँ, जब तक पूजा फिनिश ना हो, जब तक हम घाट ना पहुंच जाए, अच्छा, घाट पे हम रखते हैं, सजाते हैं। और उसके बाद जब व्रती जल में प्रवेश करती है, फिर उसके बाद वो होती है। और एक सवाल आपका रह गया गीत से पहले, कि आपने कहा था कि व्रत कैसे खोलते हैं। तो व्रत खोलने के लिए जो व्रती होती हैं वो सुबह के अर्घ को जब समर्पित करती हैं, उसके बाद घाट की पूजा होती है। कलश रखा जाता है, फूल धूप से घाट की पूजा होती है। उसके बाद वो सारी सामग्री जो होती है, जो डाले में हम लेकर जाते हैं, वो हम घर लेकर आते हैं। घर आने से पहले अगर गौशाला है तो वहाँ गाय की पूजा होती है। अच्छा, गाय की पूजा भी बहुत महत्व जी है। अगर वहाँ कोई रास्ते में अगर कोई गौशाला है या कोई गाय मिल गई तो उनकी पूजा होती है। उसके बाद शिवलिंग की पूजा होती है घर आते आते, तो शिवलिंग की पूजा होती है। उसके बाद घर आते हैं, उसके फिर सबको प्रसाद बांटना, तिलक करना, ये सब परंपरा के बाद व्रती या तो शरबत या चाय से जी व्रत खोलती हैं सबसे पहले। उसके बाद वो कुछ भी खा सकती हैं। ओके जी, हाँ, क्योंकि नियम सारा कंप्लीट हो गया। जी एक गीत सुनाती हूँ, बहुत लोकप्रिय है जी। कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए,
बहंगी लचकत जाए। होई ना बलम जी का हरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँचाए। कांच ही बस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। होई ना बलम जी का हरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँचाए। बाटे जे पूछेला बटोहिया, बहंगी केकरा के जाए, बहंगी केकरा के जाए। तू जो आन्हर होवे रे बटोहिया, बहंगी छठी माई के जाए, बहंगी छठी माई के जाए। कांच ही बस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। बहुत 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 शुक्रिया विभा जी, आपने तो पूरा माहौल ही बदल दिया। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया और छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी और हमारे दर्शकों को भी छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं आवाज़ द वॉइस की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया और बहुत सारी शुभकामनाएं। जय छठी मैया। जय छठी मैया।